फिजिक्स की क्लास में चैप्टर फर्स्ट से यहाँ पर हम लोग न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर हमने पहला न्यूमेरिकल लिया है। क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द चार्ज ऑफ 12.5 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें चार्ज कैलकुलेट करना है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको गिवन में दिए हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग गिवन में लिखेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द चार्ज। चार्ज को कैलकुलेट करना है ऑफ 12.5 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन में दे रखे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n इक्वल टू कितना दिया है, 12.5 इंटू 10 की पावर 18। ठीक है बेटा, और हमें फाइंड क्या करना है, चार्ज फाइंड करना है। तो Q इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कल की क्लास में हमने आपको बताया था, अगर आपके पास गिवन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और चार्ज अगर आपसे कैलकुलेट करवा रहा है तो आप फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर Q इक्वल टू NE। ठीक है, तो वैल्यू यहाँ पर वैल्यू आप पुट कर देंगे। n आपको कितना दिया है, 12.5 इंटू 10 की पावर 18। क्लियर। और E क्या है, यहाँ पर एलिमेंट्री चार्ज है और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। क्लियर। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम पावर को सॉल्व करें तो आप कर सकते हो कि 12.5 इंटू 1.6। अब देखो यहाँ पर 10 की पावर 18 प्लस का है और ये 10 की पावर 19 माइनस का है। तो अगर बेस सेम है तो पावर का सम हो जाता है, बट यहाँ पर 18 प्लस का है और 19 माइनस का है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 10 की पावर -1। ठीक है, अब देखिएगा अगर हम इसको यहाँ देखो एक डिजिट से पहले पॉइंट है, तो अगर हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के नीचे क्या आता है, 1 आता है। अगर एक डिजिट से पहले है तो एक 0 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखिएगा 1.6 है, इसका भी पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइडेड बाय 10 आएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर 12 यानी कि इसको 125 लिख सकते हैं इंटू 16। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10। अब देखो यहाँ 10 की पावर -1 है, 10 की पावर क्या है, -1 है। तो अगर हम इसको नीचे लाएंगे तो 10 की पावर +1 हो जाएगा। अब आप 125 और 16 की मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 125 और आप अगर 16 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 2000 आएगा। आप इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। और डिवाइडेड बाय क्या है बेटा, 10 इंटू 10 इंटू 10। अब देखो ये इस 0 से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से चार्ज कितना आ जाएगा आपका, 2 कूलम। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पर। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करवा रहा है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करवा रहा है आपसे, आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो गिवन में आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे। देखिएगा गिवन में आपके पास यहाँ पर है चार्ज, यानी कि Q आपको दिया है। Q कितना दे रखा है, 1 कूलम। फाइंड क्या करवा रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, तो आपसे n फाइंड करवा रहा है। ठीक है, तो n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो फार्मूला क्या लगाएंगे आप, Q इक्वल टू NE। n हमें फाइंड करना है, तो यहाँ से n का जब फार्मूला बनाएंगे तो क्या आएगा, Q/E। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, बेटा वैल्यू पुट कर देंगे। तो Q कितना है, 1 है। E कितना होता है, 1.5 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, अब देखो जब आप ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या है, एक 0 बढ़ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 10/16 और इंटू, देखो 10 की पावर ये जो 19 है ना, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 10 की पावर
प्लस 19, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10। अब देखो 10 इंटू 10 लिखा है ना, तो इसकी एक पावर कम हो जाएगी, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 18 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 10 की पावर 18 डिवाइडेड बाय 16। अब बेटा आप जब 16 से 100 में डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आप डिवाइड करके देख लेना, ये आंसर आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18, ठीक है। तो n कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे 6.25 इंटू 10 की पावर 18, ठीक है। तो आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।